हमारे सामने ये जो प्रश्न है जो आप अभी देख पा रहे हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है और ये सीबीएसई बोर्ड में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में पूछा जाता है। या केस बेस्ड स्टडी जो आप पढ़ते हो उसमें ये सवाल आ सकता है, ठीक है। और ये सवाल हमने कहाँ से लिया है ये भी जानना चाहिए। ये सवाल हमने एडू कार्ड के इस बुक से लिया है। एडू कार्ड मैथमेटिक क्वेश्चन बैंक है। अच्छा, ये क्वेश्चन बैंक है एडू कार्ड का, यहीं से आप इसे परचेज कर सकते हो। अच्छी है, इसमें सारे क्वेश्चनों का एक साथ कलेक्शन किया गया है। आप इस बुक को जरूर परचेज कर लेना, मैथ्स के लिए बहुत अच्छी है। खैर ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं था, वैसे बता दें दे रहे हैं, अच्छा चीज़ है तो बोलने में क्या जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये सर्कल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रश्न है, बड़ा मस्त सवाल है, अच्छा लगा। तो सवाल ये है कि ये एक सर्किल है और सर्किल पॉइंट पी, सर्किल नहीं है असल में एक पार्क है। ये पार्क है जिसका एंट्री पॉइंट पॉइंट पी पर बनाया गया है ना, यहाँ से लोग अंदर आएंगे। तो इस तरह से ये पार्क टेबुलर फॉर्म में बना हुआ है, ठीक है, सर्किल के अंदर। ऐसा है, इस पार्क का जो डायगोनल है, डायमीटर है, ये 65 सेंटीमीटर गिवन है। ये 65 सेंटीमीटर यानी 65 सेंटीमीटर है। इसके अलावा जो ये पी बी है, इसका तो लंबाई नहीं दिया गया, लेकिन जो कहा गया है क्वेश्चन में, ये जो पी ए है, इसके बीच की जो लंबाई है असल में पी बी की लंबाई की 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर मोर देन है, यानी ज़्यादा है। अगर सपोज करो ये एक्स हो जाए, ठीक है, अगर हम मान लें लेट पी बी को अगर एक्स मान लें तो हमारा पी ए क्या होगा, पी ए बराबर एक्स प्लस 35, ठीक है। इसे मिटा देते हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर, और ए बी हमको गिवन है, ए बी बराबर कितना है 65 सेंटीमीटर 65 सेंटीमीटर। टू साइड्स है, आपको निकाल के दिखाएंगे पहले। अब देखो इस सवाल को कैसे आपसे पूछा जा सकता है एसेशन रीजन के केस में या केस बेस्ड स्टडी में। तो इस तीनों साइड निकाल के दिखाइए, पहले दोनों साइड निकाल के दिखाइए, इसका एरिया निकाल के दिखाइए, एक ट्रेंगुलर पार्ट का एरिया निकाल के दिखाइए। अगर आपसे केस बेस्ड स्टडी में अगर ये सवाल आए तो ऐसे आ सकता है, ठीक है। फिर से समझिए, केस बेस्ड स्टडी में अगर ये सवाल आएगा तो पहले तो दोनों साइड, पहला नंबर क्वेश्चन में दोनों साइड निकालने के लिए आ सकता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में एक ट्रेंगुलर पार्ट का एरिया निकालने के लिए आ सकता है। तीसरा आपको सर्किल का एरिया निकालने के लिए भी आ सकता है, या सेमी सर्किल का भी एरिया निकालने के लिए आ सकता है। और चौथा, इस इक्वेशन को आपको कहेगा कि सॉल्व करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पर या जिस मेथड पर भी चाहो आप बना के दिखाओ। तो ये केस से स्टडी के लिए बड़ा मस्त सवाल है, ठीक है। अब गौर करते हैं, सिंपल सा सोचो मैथमेटिकली। अगर हमारे पास ये ट्रेंगल है तो ट्रेंगल का ये सबसे बड़ा डायगोनल इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये सबसे बड़ा साइड होगा। किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी हाइपोटेनस हमको गिवन है। तो बाकी या तो ये परपेंडिकुलर होगा या तो ये परपेंडिकुलर होगा, या दोनों में से कोई भी हो सकता है, जाने दो कुछ भी हो। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया ना कि आप जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। इतना तो जनरली आप जानते हैं। तो पी ए बी का मान कितना दिया है 65, तो 65 65 का स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। दूसरा पी ए कितना दिया है 35 प्लस एक्स है, एक्स प्लस 35 का होल स्क्वायर, प्लस ये मान नहीं दिया गया तो उसको एक्स मान दे सकते हैं। अब 65 का स्क्वायर निकालेंगे, 50 25 अच्छा 5 30, नहीं 7 42 हो जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर पर टूटेगा, ए स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 3 12 1225 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 35 गुना 70 एक्स हो जाएगा 70 एक्स, और ये हो जाएगा भाई साहब एक्स स्क्वायर। समझ में आया। अब क्या करते हैं, इस भाई साहब को उठाकर उधर ले जाते हैं, तो जीरो बराबर कितना है, ठीक है, हमको 2x स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। और प्लस 70 एक्स, ये भाई साहब उधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, तो 1225 में से 4225 घटेगा, तो आई थिंक माइनस 3000 आ जाएगा। तो कुछ छूटा तो नहीं, एक्स स्क्वायर मिल के 2x स्क्वायर, 70x रह गया, ये उधर जाएगा, इसमें से माइनस होकर 3000 आ गया। तो हमको परफेक्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो वो जो आपको बता रहा था कि केस वेस स्टडी में है ना, आपसे पूछा भी सकता है कि इस पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर दिखाओ, तो एक आंसर तो यहाँ भी होगा, यहाँ पर लेते हैं जाएगा, है ना, यहाँ पर लेते हैं। तो हमको मिल गया कि 2x स्क्वायर, अच्छा 2 को कॉमन भी कर सकते हैं, 2 को कॉमन कर लीजिए, 2 को कॉमन कीजिएगा तो 35 है 70 है, तो ये हो जाएगा 35x प्लस ये माइनस ये हो जाएगा 1500 माइनस 1500 बराबर 0, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 35x माइनस 1500 बराबर 0।
मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं या यहाँ से सीधा चर्या पर भी ले जा सकते हैं। 60x में से 25x को घटाइएगा तो 65 आ जाएगा। 65 को 25 छः 150 यानी 150 हमको मिल जाएगा, है ना। या यहाँ पर आप डी मान के सीधा चर्या पर बैठा सकते हो, वैसे उसको बाद में हम लोग बनाएंगे। यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो x + 60, यहाँ से 25 को कॉमन करेंगे तो x + 60 ही मिलेगा हमें। फिर से यहाँ से x + 60 एक जगह, x - 25 एक जगह बराबर 0। वैसे सही तो बना रहेगा, 60 में से वैसे बराबर 0। तो अब कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, कंपेयरिंग ईच क्वांटिटी QUANTITIS क्वांटिटीज को कंपेयर कीजिए तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपको -60 आ जाएगा। तो आप सोचो जरा क्या डिस्टेंस 60 हो सकता है क्या, नहीं, ये तो नहीं हो सकता, -60 तो नहीं हो सकता डिस्टेंस। तो x - 25 बराबर 0 यानी x बराबर 25, यानी एक साइड तो पता चल गया, ये जो PB होगा हमें माना था x को 25 होगा, तो PA कितना हो जाएगा, इसलिए PA बराबर कितना हो जाएगा x + 35 यानी x + 35 सेंटीमीटर, यानी 25 + 35 बराबर कितना 60 सेंटीमीटर जाएगा। 5 + 10 3 2 5 6 4 5 60 सेंटीमीटर, यानी PA जो होगा 60 सेंटीमीटर होगा, 65 होगा और ये 25 होगा। तो इस तरह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पर बन सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एरिया निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो जब भी इसका एरिया पूछा जाएगा, कैसे वैसे स्टडी कुछ भी हो सकता है, तो आप हीरोज फार्मूला अप्लाई कर दो, a + b + c/2 याद होगा 9th में पढ़े थे। उसका एरिया निकालने के लिए ट्रायंगल का s - a s - b s - c वाला फार्मूला अप्लाई करके आप ट्रायंगल का एरिया निकालो। अब रहा कि सर्कल का एरिया क्या होगा, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि ये वाला सैडल रिबन का एरिया क्या होगा, ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सैडल रिबन कर देगा, कुछ है कि इसका एरिया निकाल के दिखाओ, बहुत आसान। सर्कल का एरिया निकाल लो, सर्कल के एरिया का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है πr², पाई का वैल्यू 62 के साथ, r का वैल्यू कितना होगा 65 का हाफ 65/2 65/2 का होल स्क्वायर, इसको बैठाइए सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो सर्कल के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल के एरिया को आप घटा दोगे तो आपको इस साइडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। आप ये 3 चीज़ बनाओ, क्या क्या बनाओ वो बता दो। आप इस सर्कल का ट्रायंगल का एरिया निकाल के मुझे कमेंट करो या व्हाट्सएप पर भेज दो, सर्कल का एरिया निकाल के उसको भी भेजो। और ये जो सैडल रिबन है ना, यानी पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल के एरिया को घटाओगे तो सैडल रिबन का एरिया आ जाएगा, वो मुझे बनाकर कॉपी में अच्छे से व्हाट्सएप पर भेजो, मैं चेक करूँगा कि आपका सही है कि गलत है। और बाकी ये रहा, मस्त क्वेश्चन है, ईडू कार्ड से आप परचेज कर सकते हो, थोड़ी कॉस्टली जरूर है, लेकिन मैं कहूँगा सैम्पल पेपर से अच्छा है कि आप इसे ही परचेज करो। इसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर भी दिए हुए हैं, 5 6 7 दिए हुए हैं। तब तक के लिए जय हिंद।